हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री देख रहे थे। तो हम लोग की जो पिछली क्लासेस थी वो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ब्रेक हो गई थी। तो आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग समझ रहे थे यहाँ पे क्या केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे थे, हम लोगों ने कुछ करी भी थी। तो हम लोग यहाँ से रिवीजन करते हुए चलते हैं। पहले तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स देखी थी, कुछ स्टेप्स देखे थे। तो हमारा स्टेप क्या था कि अगर हमारे पास केमिकल इक्वेशन पहले दे रखी हो, हमारे पास अगर केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो हमारे केमिकल इक्वेशन में जो भी फॉर्मूले हैं कंपाउंड्स के, पहले हम उन केमिकल फॉर्मूलों को बॉक्स में कर लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप था। फिर हमारा दूसरा स्टेप था कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे केमिकल इक्वेशन में जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एक बॉक्स बना करके उनको लिस्ट करेंगे। फिर हमारा तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था हमारा कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन है उसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, वो चाहे रिएक्टेंट के हो और फिर चाहे प्रोडक्ट के हो, हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर फोर्थ नंबर पे क्या था कि जो हमने जो सबसे बड़ा फॉर्मूला सेलेक्ट किया है उसमें देखेंगे कौन सा आइटम सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। और अगर सारे एटम्स क्या हैं, बराबर हैं, तो उनमें से किसी को भी मतलब बैलेंस करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी करे हुए थे। हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ था, हम लोगों ने अपना ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखा हुआ था ना, आप लोगों ने करा भी होगा। ठीक है, आज हम लोग फिर सेकंड वाला ट्राई करते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे सेकंड। तो हमारा सेकंड क्या है? सेकंड वाला हमारा है इक्वेशन क्या है, सोडियम प्लस वाटर, और एरो लगाया हमने, जो कि एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? एरो हमारा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक, और फिर हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट हमारा बना NaOH और H2 गैस। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, अपने फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको बॉक्सेस में करेंगे। बॉक्सेस में करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। उन एटम्स को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, है ना। तो हम लोग पहले चलो लिस्ट बनाते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स। अब इधर हमारे जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। हाँ, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब क्या इधर लिखेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हम लोग काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। फिर हम लोग काउंट करेंगे प्रोडक्ट में। फिर हम लोग कहाँ काउंट करेंगे? प्रोडक्ट में। और यहाँ पे ऐसे लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारे पास सोडियम में कितने एटम्स प्रेजेंट है? सोडियम के हमारे पास 1 एटम है, और हाइड्रोजन के 2 है, और ऑक्सीजन के 1 है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो पहले हमारे पास कितने हैं सोडियम के हमारे पास 1 है, और ऑक्सीजन के और फिर हाइड्रोजन के हमारे पास कितने हैं? 1 + 2, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से। अब चलते हैं ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? इधर ऑक्सीजन हमारे पास है 1। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोडियम है वो तो बैलेंस है, क्योंकि इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। अब चलते हैं हाइड्रोजन के पास। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, और यहाँ पे कितने हैं? 1 + 2 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, और इधर भी ऑक्सीजन 1 है। मतलब हमारा ऑक्सीजन और सोडियम तो बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो अब हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक, पहले हमने बताया था ना, हम लोगों ने सीखा हुआ था यहाँ पे कि हम यहाँ पे बॉक्सेस लिए बनाते हैं ताकि हम बैलेंस करते टाइम इन फॉर्मूलाज को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। फॉर्मूला को बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करेंगे, हम केवल किसी कोफिशिएंट को लेंगे और इसके बाहर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ठीक,
और अंदर कोई भी फॉर्मूला टच नहीं करना है हमें। तो हमें यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन को क्या, केवल हम लोग को हाइड्रोजन को यहाँ पे बैलेंस करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 और 1 3 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, तो अब आप देख रहे हैं ना 2 2 4 यहाँ हो गया, और यहाँ पे 2 यहाँ पे हो गया ना 2, क्योंकि इसके सफिक्स यहाँ पे हाइड्रोजन के सफिक्स में 1 लिखा है और बाहर कोफिशिएंट 2 लिखा है। तो अगर हम लोग बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। तो क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ठीक, हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हमारा डिस्टर्ब हो गया क्या, अब हमारा डिस्टर्ब हो गया सोडियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन भी 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के नंबर 2 हो जाएंगे। अब हमारा आता है यहाँ पे सोडियम, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो सोडियम तो यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ पे सोडियम 1 ही बचा। तो अब हम लोग यहाँ पे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए हमारा यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे भी सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो अब हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब चलते हैं इस वाले इक्वेशन पर, इस वाले इक्वेशन को देखते हैं, आप लोग भी साथ में करते रहिए। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, हम लोग यहाँ पे अपनी थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन हम लोग की क्या है, मेथेन प्लस ऑक्सीजन, फिर क्या बना इधर हमारा प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग पहले अपने रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले बॉक्सेस ड्रॉ कर लेंगे, है ना, बॉक्सेस ड्रॉ कर लेंगे और बॉक्सेस ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में हम लोग जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं हमारी केमिकल रिएक्शन में उनको हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक, हमने पहले लिस्ट में क्या लिखा, एलिमेंट्स लिखा, फिर लिखेंगे रिएजेंट, फिर क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट, सॉरी क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, और फिर अब हम लोग देखेंगे जितने भी एटम हमारे केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। अब हम लोग रिएक्टेंट साइड में काउंट करेंगे कि हमारे पास कार्बन एलिमेंट्स के कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट हैं, हमारे पास कार्बन के केवल 1 एटम प्रेजेंट हैं, और हाइड्रोजन के हमारे पास 4 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 2। अब चलते हैं हम लोग रिएक्टेंट के पास। रिएक्टेंट के पास हम लोग देखेंगे कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो कार्बन के कितने हैं, कार्बन के हमारे पास 1 एटम प्रेजेंट है। अब चलते हैं हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 2 है। अब आते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2 और प्लस 1, 2 और प्लस 1 मतलब 3, हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कार्बन तो बैलेंस है लेकिन हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनबैलेंस है। हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो 2 को 4 कैसे बनाएंगे,
2 को 4 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर तो दिया तो हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये 2 हमारा ऑक्सीजन से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो क्या, तो ये हमारा ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। जो ये वन ऑक्सीजन था वो हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और हमारा हाइड्रोजन तो 2 से मल्टीप्लाई हो ही गया। तो हमारा हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया, 2 और 1 इंटू 2, मतलब 2 + 2 कितना हो गया, 4। मतलब हमारे पास ऑक्सीजन 4 हो गए और हाइड्रोजन भी 4 हो गए। तो हाइड्रोजन तो 4 हमें चाहिए था, हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हमारा ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया, हमें ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन हमारे पास इधर 4 है और इधर हमारे पास 2 है, तो 2 को 4 कैसे बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें इसके कोफिशिएंट में, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो हम अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया ना। देखिए आप लोग यहाँ पे कार्बन के एटम सेम है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, और हाइड्रोजन की भी सेम है और ऑक्सीजन के भी सेम है। तो मतलब हमारे जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस हो गई। अब हम लोग देखते हैं अपना, अब आते हैं अपने लास्ट इक्वेशन पर। लास्ट इक्वेशन ये है, ये तो बहुत ही इजी है, आप लोग कर सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं क्या है हमारा इक्वेशन। हमारा फोर्थ केमिकल इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और फिर MgO, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग क्या, अपने रूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको लिस्ट कर ले, वो बॉक्सेस में कर लेते हैं। बॉक्सेस में कर लिया, अब हम लोग इसकी लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट में पहले एलिमेंट, फिर रिएक्टेंट, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट। अब हमारे एलिमेंट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब हम चलते हैं रिएक्टेंट के पास। रिएक्टेंट के पास मैग्नीशियम के कितने आइटम प्रेजेंट हैं, ओनली 1, और ऑक्सीजन के 2। अब चलते हैं प्रोडक्ट के पास। प्रोडक्ट के पास हमारे पास मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। अब हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम तो क्या बैलेंस है, लेकिन हमारा ऑक्सीजन अनबैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है रिएक्टेंट में और यहाँ पे हमारे 1 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये मैग्नीशियम से भी तो मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो क्या हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया। तो अब हमें इधर मैग्नीशियम को भी बैलेंस करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसके कोफिशिएंट में भी 2 लगा दें तो हमारा मैग्नीशियम भी तो हो गया बैलेंस ना। अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो ये केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। अब हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग को बैलेंसिंग करनी है। अब आप लोग आगे प्रैक्टिस करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस, कितनी टाइप की रिएक्शंस होती हैं, हम लोग इनको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।